कृष्ण। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 8 और श्लोक संख्या 27 नंबर श्लोक आज हम इसका श्रवण करेंगे। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यापतये नमः। कुंती जी भगवान की स्तुति कर रही हैं, यह हम श्रवण कर रहे हैं कल से। इस श्लोक में जो ये स्तुति का श्लोक है, इसमें कुंती जी कहती हैं, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतः आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। इसमें कुंती जी भगवान को कह रही, आप निर्धनों के धन, निर्धनों के धन मीन्स क्या? चलिए हम इसके तात्पर्य में थोड़ा प्रवेश करते हैं। यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपने बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना पहला काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। इस जगत में जो भी किसी भी स्टेज को हम छोड़ रहे हैं तो उससे अपर स्टेज के लिए कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक जो धन वैभव है उसका परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। वे गोस्वामी उस समय राजा जो थे उनके मंत्री थे, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिससे उन्हें इससे जो श्रेष्ठतर है, इससे जो और भी बढ़िया वो प्राप्त हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में इसमें फिर दृष्टांत में वो कथा दी गई है जो आपने कई बार सुनी है, जीवन ठाकुर वाली, कि उनको भोलेनाथ कहते हैं कि जाइए सनातन गोस्वामी के पास, कुछ धन है जो आपके काम का है। तो वो व्यक्ति गए सनातन गोस्वामी के पास, तो देखा कि इन्होंने जो पारसमणि है उसको कूड़े के ढेर पे फेंका हुआ है। तो वो एक बार के लिए तो उसको लेके चल पड़ा, लेकिन वो वापस आता है, सोचता है कुछ न कुछ तो इससे बड़ा बहुमूल्य होगा इनके पास, जिसकी वजह से इतनी बहुमूल्य जो कीमती जो पत्थर है स्पर्श मणि उसको फेंका है। तो वे फिर उनको भगवान का नाम देते हैं कि ये इससे भी ज्यादा बहुमूल्य है। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान पर न रखा गया होता। यह विशेष उदाहरण जो ये सनातन गोस्वामी वाला जो विशेष उदाहरण है, किनके लिए? जो भी नए नए आए हैं भक्ति में, ताकि वो समझ पाए भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। ये थोड़ा सा सेंसिटिव लाइन हो गई, पता नहीं कितने लोग इसको ठीक से समझ पाए ना समझ पाए। भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जिस प्रकार से बोला भी जाता कि नाम में अर्थवाद, हरि नाम के दम पर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए भौतिकता,
लेकिन फिर अगर इस प्रकार होगा तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता उसमें कुछ ना कुछ छूट जाएगी। हम्म, अभी सामान्य रूप से या जो अभी जनरल कैटेगरी है भक्ति मानने वाले लोगों की, उनमें तो ये चल जाएगा। अभी भौतिक उन्नति भी बहुत साथ साथ हम देखते हैं, जैसे कोई गुरु पदाश्रय करता है, हरि नाम सिंसियरली या जैसे भी करने लगता है, भौतिक उन्नति काफी मात्रा में देखी जाती है कि बहुत इसके तो दिन बदल गए भैया भगवान के शरण में जाने से। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़े, उस भक्त को भी, जो वो शरणागत भक्त है, उसको भी समझना होगा कि भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक जीवन जो है, आध्यात्मिक उन्नति एक साथ साथ, एक लिमिट है उनके साथ साथ चलने की। लिमिट के बाद तो डिफाइन करना ही होता है कि हमें चॉइस लेनी ही होती है कि हमें क्या चाहिए। नए नए भक्त हैं, उनमें ये चल सकता है। कई भक्त प्रश्न भी करते हैं कि भौतिक उन्नति क्यों नहीं हो रही अब हमारी। वो तो अभी लेकिन वो क्वेश्चन दूसरे एंगल से हो गया। अभी उन भक्तों को इतना नाम में रुचि भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप नाम अपराध भी करते हैं तो भौतिक उन्नति तो होने ही लग जाती है साथ साथ ही। लेकिन एक स्तर पर सिंसियर होने के बाद भक्त को ये डिफाइन करना ही होता है कि मेरा लक्ष्य वास्तव में क्या है। तब उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। जब कोई व्यक्ति जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। मीन्स इसको दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं कि भक्त की कभी ना कभी वो स्थिति होनी ही चाहिए कि जब वो जो भी उसके पास भौतिक है उसको भी आध्यात्मिकता से जोड़ दे, जिसको युक्त वैराग्य कहेंगे। जिस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी अलग अलग प्रार्थनाओं में, भजनों में कहते हैं, सर्वस्व तोमार चरणे सापिया या मानस देहा गेहा जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। इस प्रकार से कभी नहीं हो पाएगा कि हम भौतिक जो भी हमारे पास है उसके स्वामी हम हैं और हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहे हैं, ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे। जब हम उस भौतिक उन्नति को भी भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे कि ठाकुर जी आपकी वजह से ये, आपके लिए ये है, तब देख पाएंगे कि साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण है कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत है वो भक्त और भौतिक रूप से भी। और वो तभी है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी को देखते हैं, आज की डेट में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। वो तब संभव है जब हम उसको भी भगवान की संपत्ति मान के चले। अगर सेपरेट भाव कर रहे हैं कि जो ये भौतिक मेरे पास है ये मेरा है, मैं इसका स्वामी, और आध्यात्मिक जीवन मेरा कुछ अलग है, तब आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप से देखने वाले थे, इसलिए देखा जाता कि जो प्रत्यक्ष इन लोगों ने अपने संपत्तियों का जो भी वैभव था उसका त्याग ही कर दिया, ये दिखाने को कि दोनों सेपरेट वे हैं। एक भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है, अननेसेसरी। अगर उसको भगवान की सेवा में न लगाया गया। कंडीशन साथ साथ अप्लाई ये भी है। यहाँ पर केवल यही नहीं कहा जा रहा कि भौतिकता शून्य होकर ही आध्यात्मिक जीवन होगा, बस भावों का डिफरेंस है। उसको आप भगवत चरणों में, भगवत सेवा में अगर लगा देते हैं तो फिर साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुंती जी भगवान को कहती हैं कि हे भगवान, जो निर्धन हैं उनके आप धन हो। जैसे आप लोग डेली श्रवण भी करते हैं, कहीं भी कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम देखते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, धन भी आप ही है मेरे। कुंती जी भी यही कह रही हैं कि आप ही निर्धनों के धन हैं, और आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की जो क्रियाएं हैं या प्रतिक्रियाएं हैं उनके प्रति कोई, उनमें आपकी लिप्तता नहीं है, उनसे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप आत्मतुष्ट हैं। भगवान में कोई अभाव की गुंजाइश अभी है नहीं कि उनको किसी से कुछ चाहिए, किसी से प्रशंसा चाहिए, किसी से धन चाहिए। भगवान आत्मतुष्ट हैं।
अतएव आप परम शांत और अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं, और जो भी आध्यात्मिक पथ है, परम जो लक्ष्य है, वो आप ही हैं। मन्ये त्वाम कालमीशान मनादि निधनं विभुम समं चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, वह सामाजिक मतभेद के कारण है। ये जो श्लोक है, कुंती जी इसको उच्चारण कर रही है। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो मानती हूँ। आदि अंत से रहित, आपका न आदि है और न अंत है, तथा सर्वव्यापी मानती हूँ, और सब जगह विराजमान है। जब भी हम कोई भक्तों की स्तुतियां सुनते हैं, तो लगभग सेम ही उनके भावार्थ होते हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्म संहिता के श्लोक में, अद्वैत मच्युत मनादि अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, प्रकार से कहते हैं कि ना आपका, आप सबसे जवान भी आप ही हो, हे भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं, और सबसे आदि पुरुष भी आप ही हो। देखा जाए तो सबसे वृद्ध भी आप ही हो, स्टार्टिंग में भी आप ही थे, और आज की डेट में देखा जाए तो नव यौवनम च, सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं युवा भी आप ही हो। आदि और अनंत से रहित, कुंती जी जिसको कह रही है, आज का कोई आदि भी नहीं है, कोई ऐसा हम वर्डली कोई मटेरियल कोई टाइम डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ से भगवान प्रारंभ हुए हैं, और कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं कि वहां तक ही भगवान है, उसके बाद भगवान नहीं है। और सर्वव्यापी है आप, सर्वत्र विराजमान है, परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। भक्तों की जो स्तुतियां, इनको अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला पाए, तो हम फिर हमारा जो दैनिक जीवन है वो भी सरल होते जाएगा। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। इसमें एक छोटी सी लाइन ये ले सकते हैं, जैसे कुछ भक्तों को शिकायत होती है कि भैया ये ज्यादा बढ़िया भक्त है, इन पे ज्यादा कृपा है भगवान की। ऐसा नहीं है, भगवान सब पे समान रूप से ही दया कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी हमारे लिए नेसेसरी है, अगर हम ईमानदारी से भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नाम में रुचि है, तो जो हमारे लिए जरूरी है भगवान वो करेंगे। जरूरी नहीं कि वो हमें अच्छा भी लगे उस टाइम पे, क्योंकि भौतिक संसर्ग के कारण जो हमारी संगतियां हैं, उनके कारण इच्छाएं तो हमारी हर सेकंड में बदल रही हैं। ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले हमको जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी लग रही थी, जब हमें प्राप्त हो गई, अब लग रहा है कि ये फालतू ही है, ये तो भीड़ बढ़ा रही है ना। तो हमारी जो इच्छाएं वो हर सेकंड भौतिक संसर्ग के कारण बदलती जा रही है, हमारे संग के कारण। तो आवश्यक नहीं कि जब जो हमें चाहिए वो हमारे लिए उचित ही हो, और भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। योग क्षेमम वहाम्यहम, जो आवश्यक है उसको ऐड करता हूँ, और जो उनके पास आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान यहाँ पर हसरतों की बातें नहीं कर रहे, उनकी नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, कि जो उनके लिए आवश्यक है वो मैं देता हूँ। तो अगर इन शास्त्र वचनों पर भरोसा करके चलेंगे, तो फिर एक संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। फिर हर दिन अंतर कलह नहीं चलेगा कि ये भी नहीं हो रहा, भगवान तो ये भी नहीं सुन रहे मेरी, ये भी नहीं सुन रहे। इच्छाएं क्योंकि हमारी हर सेकंड ही बदल रहे, हम खुद ही परेशान है अपनी इच्छाओं से, कि कभी तो ऐसा मन कर रहा था, अब मन ऐसा कर रहा है। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, वह सामाजिक मतभेद के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। हमारे ही जो कर्म है उनके कारण ही हमारा ये निर्मित हो रहा है, कर्मिक अकाउंट। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति को की इच्छा है कि मैं कंट्रोलर बनूं, चाहे वो परिवार में कंट्रोलर बनूं, समाज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सब में ही कहीं ना कहीं एक छुपी हुई इच्छा होती है कंट्रोलर बनने की।
उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल वे में। तो जब से बहुत ज्यादा कुछ टाइम पीरियड से पिछले 10-20 सालों में जो भौतिकता की बहुत ज्यादा बाढ़ आई और इन्वेंशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसको बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ी, अगर उसको हम दूसरे एंगल से समझने का प्रयास करें तो वो यही तो है, यही नियंत्रण करने वाली इच्छा, उसका ही विस्तार है। जितना देख रहे हैं ना हम कि ह्यूमन लेस जो गैजेट्स आ गए या रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं ये गैजेट, अब इसको कर लो, एलेक्सा को बोलो तू गाना बजा, इसको बोलो ये कर वो कर, ये सारी चीजें इसको अगर समझे तो क्या है, नियंता बनने की ही तो प्रयास है। जबकि और इसीलिए संघर्ष बना हुआ है जीवों में परस्पर, उसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। जो ये समझ ले कि परम नियंता कौन है, श्री भगवान, उसके लिए सरल हो जाता है जीवन, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। अतः वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। भगवत गीता जो भी आपके पास होंगी, उसके जो लास्ट बैक कवर है या उससे पहले भी अंदर वाला जो पेज है, वहां पे देखोगे एक प्रिंट सा हो रखा है, कालोस्मी ऐसा कुछ श्लोक उसमें लिखा गया है। वहां पर भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि जो समय है, जो शाश्वत समय है, जो काल है, वो मैं हूँ। यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है। भगवान हमारे जो कर्म है, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, उनको शाश्वत समय से, एक नित्य समय से अवलोकन कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान के दिए गए जो रिजल्ट, उनमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो आ, उसको बोल सकते हैं वो ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया है कि भगवान हमेशा हमेशा से हमारे सारे कार्यों को जानते हैं। अभी हमें लग रहा है हम बहुत अच्छे भक्त हो गए, हम तो रोज हरि नाम भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता हम क्या क्या संग्रह करके आ रखे हैं कर। तो जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो अपने ही कार्यों के कारण है। भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। तो जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है दिन प्रतिदिन, वो हमारे ही संचित कर्मों का रिजल्ट है। और इन संचित कर्मों को शीघ्रता से नष्ट करने का, या उनके रिजल्ट को कम में, जो बड़े बड़े रिजल्ट्स आने वाले हों बुरे, जो हमको बुरे लगते हों, हमको लगते हैं जो बुरे, उनको कम करने के लिए भी एकमात्र प्रयास क्या है, भगवान की शरणागति। उससे बड़े बड़े प्रारब्ध भी कम में निपट जाते हैं। तो भगवत शरणागति के अतिरिक्त हमारे मंगल का कोई और मार्ग नहीं है कि हम आर्टिफिशियली कोई और तरीके से इसको कर पाए। न वेद कश्चिद भगवंश्चित कीर्षित कीर्षितम तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम न यस्य कश्चिद दयितोऽस्ति कर्हिचिद द्वेष्यश्च यस्मिन् विस्माम मते नृणाम। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, नहीं कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। ये तो अभी इसके शब्दार्थ ही हैं, भावार्थ भी नहीं है कि इनमें कोई मिलावट है, ये भी शब्दार्थ है। कुंती जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं। भगवान मानव रूप में और वैसे ही दिखने वाले होकर यहाँ उसी प्रकार से सारी क्रियाएं कर रहे हैं। जब बच्चे हैं तो बच्चों जैसी पूरी फिर सारी क्रियाएं वैसी कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं बच्चे इतने चपल चंचल होते हैं, भगवान भी वैसे ही सब कुछ करते जा रहे। सारे उल्टे सुल्टे काम जो हम देखते हैं बचपन में, कि छोटे छोटे बच्चों को चेक करते थे मिट्टी तो नहीं खा रही है, कहीं कहीं सीमेंट कुछ मुंह में तो नहीं डाल रहे, जब उनके दांत आने वाली वो सीन होता है। तो ऐसे ही भगवान भी दिखाते हैं कि भगवान भी मिट्टी खाते हैं। और सारे गुण जो अभी देखते हैं हम बच्चों में कि नटखट है, चंचल है, भगवान सारा कुछ वैसा ही तो कर रहे। वैसे ही उनकी माँ भी उनसे परेशान रहती है कि कब कहाँ से क्या शिकायत लाए, बस कान ही खड़े हैं। जैसे आप देखते हैं हम मनुष्यों में भी यही होता है। भगवान और उसके बाद भी जो जो हम कार्य देखते हैं ऐसे ही दिखते हैं कि वो मानवीय ही है।
इस कारण वो भ्रामक है और इस वजह से सब उनसे भ्रमित हो जाते हैं। सामान्य जीवों की तो क्या कहे, सामान्य जीव तो कह ही देते हैं कि कृष्ण ने रास लीला की, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, सब बोलते ही हैं। यहाँ तक कि जो देवता गण है, जिनको हम बोलते हैं कि डिवाइन पर्सनैलिटी है, भैया ये तो दिव्य लोग हैं, वो भी भगवान की इन मानव जैसी दिखने वाली लीलाओं में भ्रमित हो जाते हैं। जैसा हम सभी श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं में, गोवर्धन लीला, उसमें यही दिखता है कि जो देवों के भी राजा हैं, उन सब के जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जिनके शासन में सब कार्य कर रहे हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं भगवान को देख के, लीलाओं को। ब्रह्मा जी जो सबसे आदि जीव हैं इस सृष्टि के, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं इस सृष्टि में, वो भी मोहित हो जाते हैं। तो कुंती जी कहती है आपकी जो ये लीलाएं हैं उनको कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो मनुष्यों जैसी दिखाई देती हैं, और इस वजह से सब भ्रमित हो जाते हैं उनसे। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, और न तो आपकी किसी से ज्यादा ही कोई घुट रही है या पट रही है कि आप उसके पक्ष में हो, ऐसा भी नहीं है। और न ही कोई आपका प्रिय है, न कोई ऐसा है कि जिससे आपको घृणा है कि ये बेकार है, ऐसा भी नहीं है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हो, और ये केवल कोरी कल्पना है कि भगवान करते हैं पक्षपात। जो दिखता भी है ना, कहीं कहीं हम शास्त्र वचनों में सुनते भी हैं कि भगवान भक्तों के लिए पक्षपात, तो उसको भी समझना होगा कि वो भी तो एक्स्ट्रा ही भगवान के लिए करते हैं ना, वो भी तो पक्षपात करते हैं अपने हर जीवन में, या जीवन में जो और संबंध है, वो भी तो पक्षपात करते हैं कि भगवान को थोड़ा ज्यादा ही समय देते हैं, भगवान के लिए ज्यादा ही सेवा करते हैं, ज्यादा ही चिंतन। तो वो नेचुरल है, फिर उसमें भगवान की ओर से हम जो व्यवहार आता है रिप्लाई में, उसको पक्षपात नहीं बोल सकते कि भगवान ज्यादा ही प्रेम कर रहे, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये इस जगत में भी तो देखा जाता है। यहाँ भी हम ये तो नहीं करते कि सब समान है, सब समान है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते इसीलिए है। न तो भगवान का कोई अप्रिय है और न ही भगवान को कोई ज्यादा पसंद है। कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में हो सकता है, वहीं से भगवान को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। ये सुविधा भगवान ने सबके लिए दी है। अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग भक्तों के चरित्र में हम ये सुनते हैं। सदना कसाई, वो तो वो तो मांस को काट के बेच कर अपने जीवन चलाने वाले हैं। उनका तो इतना इस लेवल पे जीवन चल रहा है कि उनके पास कुछ काम ही नहीं है इसके अलावा, और वो उसको खा नहीं रहे। लेकिन हाँ, इसमें सावधानी ये कि वो उसको उसी के लिए नहीं बेच रहे कि इससे हम अमीर बनेंगे, या इससे हम ये जोड़ लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे। वो केवल उतना करे जितना उदर पोषण के लिए हो जाए, कि अपना दाल चावल जितने से आ जाए, और वो भी किसी और द्वारा मारा गया बीच के कार्य कर रहे। ये एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इसको भी लेना बहुत आवश्यक है अगर इस सीन को ठीक से समझना है। या देखते कुब्जा को, तो वहां भी भगवान ने कुछ ऐसा नहीं देखा कि कुछ इसके पास डिफरेंट है, या ये जैसे बोल सकते हैं कि धन के हिसाब से मोटी पार्टी है भैया, या बोल सकते हैं कि बहुत अधिक सुंदर स्त्री है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, या बहुत अच्छे घर की है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा भगवान ने, ये बहुत ज्ञानी है। वहां भी भगवान ने केवल भाव देखा। उनके लिए भी सेम टू सेम वो सुविधा उपलब्ध है। ऐसे ही राजा बलि, वो भी राक्षस कुल में जन्म लेते, उनके दादा प्रहलाद वो राक्षस कुल में जन्म लेते, लेकिन वहां भी भगवान ने सेम टू सेम सारा जो पैरामीटर है सबके लिए सेम कर रखा है। उसमें जो मुख्य बात है वो क्या है, भगवान के प्रति समर्पण। और ये कंडीशन तो इस जगत में भी हम देखते हैं, हर जगह कोई ना कोई कंडीशन तो होती ही है। बिना कंडीशंस के कोई उच्च वस्तु आपको मिल नहीं सकती। तो ऐसे ही भगवान का अगर प्रेम चाहिए, तो फिर थोड़ा सा उनके लिए एक अलग से कॉर्नर अपने हृदय में रखना ही होगा। चलिए, आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे। आज संडे भी और संडे प्रोग्राम भी फिर होगा, तो समय को थोड़ा देखना। हरे कृष्ण।